श्री राम के नाम को उल्टा पढ़ने से क्या होता है, ये सच देखकर आपको आंखों पर यकीन नहीं होगा। राधे राधे दोस्तों, ब्राह्मणों के घर जन्मे रत्नाकर डाकुओं के संग में रहकर चोरी और लोगों का बेवजह वध करने का काम करते थे। इसी से वो अपना परिवार पालते थे। इस तरह वो बहुत वर्षों तक ये क्रूर काम करते रहे। इस संसार में घूमते घूमते जब किसी जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं तो उसे साधु मिलते हैं। हरि नाम उनकी कथा मिलती है, जिसे हरि कृपा साधु संग मिल गया और संत उस पर अहेतु की कृपा करने लगे। उसे तब समझना चाहिए कि अब उद्धार का समय आ गया है, अब ये हरि के लोक को जाएगा। तो रत्नाकर के भी उद्धार के दिन आ गए थे। एक दिन उन्होंने देखा उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी ने हंसते हंसते कहा, हमारे पास और है ही क्या, ये वीणा है और एक ये वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो। रत्नाकर ने कहा, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। तब नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर रत्नाकर का दिल पिघला। नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ में जीव हिंसा क्यों करते हो, प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं। ये सुनकर रत्नाकर ने कहा, भगवान मेरा परिवार बड़ा है, उन्हें पालने का कोई दूसरा प्रबंध नहीं। वे मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना होता है। यदि मैं लूटपाट ना करूँ तो वो क्या खाएंगे। नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे खाने के ही साथी हैं या तुम्हारे पाप में भी हिस्सा बटाएंगे। रत्नाकर ने सोचा कि ये महात्मा बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनके मन की बात जानकर नारद जी बोले, तुम विश्वास करो, तुम्हारे लौटने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। इतने पर भी तुम्हें संतोष ना हो तो हमें इस पेड़ से बांध दो। तो रत्नाकर नारद जी को पेड़ से बांधकर घर चले गए और वहां जाकर अपने माता पिता, स्त्री और बच्चों से पूछा, तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर में कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है, हम क्या जाने कि तुम कैसे धन लाते हो, हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार नहीं। ये सुनकर रत्नाकर की आंखें खुली। उन्होंने जल्दी से जंगल में आकर नारद मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। नारद जी ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी मंत्र है जिसे बोलोगे तो सब पाप खत्म। तुम आज से यही रहकर राम शब्द बोलना। तब रत्नाकर बोले कि पाप के कारण ये नाम तो मेरे होठों से निकलता ही नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताएं जिसे मैं आसानी से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत सोच समझकर राम नाम को उल्टा मरा मरा बोलने को कहा। लगातार मरा मरा कहने से अपने आप राम राम बन जाता है। नारद जी के आदेश से मरा मरा जपने में मग्न हो गए। हजारों वर्षों तक ये नाम जपने के कारण उनके शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं, उसमें रहने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वही महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की, जिनके यहाँ खुद श्री राम आए, सीता जी ने जिनके आश्रम में अपने वनवास के अंतिम दिन बिताए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे महाशक्तिशाली नाम को जपना आप कब शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।